ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं। दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है। विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है। मगर सर क्या करें? तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती। मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम-1 लॉन्च किया और जिसकी एवरेज एज 28 साल है। और यह भी याद करिए, इस समय हमारे बच्चों के, युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश डोमराजू, जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। वो देवव्रत महेश रेखे, जिसने 19 साल की उम्र में दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया। यह है हमारी एक्चुअल जेन जी की प्रतिभा, और इस प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वो कितनी संवेदनशील है उसका प्रमाण उपसभापति महोदय यह है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टाभी श्रीरामुलु ने। किस लिए? कि आंध्र को अलग किया जाए। मगर सभापति महोदय 15 दिसंबर 1952 तक और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रोगी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया। कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया। मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं, हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें? दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा? सर अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती। हम आज लीडर बन के खड़े होते हैं। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते। हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।